हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी आज आ गया था बंकू का वीडियो। अब कल प्रीतो का वीडियो देखा था तो आज आग उगलने के लिए बंकू का वीडियो आ गया, क्योंकि प्रीतो खुश हो तो बंकू को कैसे उसकी खुशी हजम हो सकती है, बंकू को, इवन बंकू सपोर्टरों को भी। तो यहाँ पे बंकू की यहाँ की चिंदड़ियाँ हैं, उससे भी ये सारी चीज़ें हजम नहीं होती है, तो वो पहुँच जाती है प्रीतो के यहाँ पर कमेंट करने के लिए। और वो कमेंट कभी कभी यही लगता है कि ये बंकू का भी हो सकता है। मगर उससे पहले बात करें तो प्रीतो की वीडियो का जो टाइटल था कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस स्लो चल रहा है, 25 नवंबर कमिंग। तो यहाँ पर बंदे ने उसका ही टाइटल चुरा कर अपना टाइटल डाल दिया है कि भाई खुश रह के जीना सीख लिया है, प्रोसेस फास्ट है, और 25 नवंबर को कोर्ट की हियरिंग है, OTT। तो बंदे ने ये टाइटल डाल दिया था। उसके अलावा पूरा टाइटल इसने यहाँ से बंकू ने चोरी कर लिया प्रीतो का, जैसे कि उसे आंसर कर रहा हो। मगर यहाँ पर चिंदड़ियों का कहना ये है कि प्रीतो ने जो टाइटल डाला है वो टाइटल प्रीतो ने वो चौबारे पे बैठने वाली जो आंटियाँ होती हैं उनके यहाँ से चुरा कर प्रीतो ने अपने यहाँ पर टाइटल डाला है। अब प्रीतो का टाइटल और उन चिंदड़ियों के टाइटल आप देखो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और 25 नवंबर जो इसकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए है, कोर्ट हियरिंग की बात है, वो सारी चीज़ों के लिए डाला। वहाँ चिंदड़ियों के यहाँ से कौन सा टाइटल प्रीतो उठा कर लेकर आई? प्रीतो तो शायद देखती भी नहीं होंगी उस चिंदड़ियों को। मगर उसके अलावा भी ये बंकू के यहाँ की चिंदड़ियाँ होती हैं जिन्हें जो चुल मची हुई होती है वो चुल ये यहाँ पर प्रीतो के कमेंट के नीचे आकर निकाल लेती हैं। तो कल प्रीतो ने बहुत लोगों को अच्छे से आंसर किया था, अच्छे लोगों को अच्छा आंसर था, और बंकू के जैसे थे उसे उसके जैसा आंसर था। तो किसी ने यहाँ पर जो कमेंट किया था वो मुझे थोड़ा थोड़ा कमेंट ऐसा ही लग रहा था कि शायद बंकू ने किया था। अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगा। तो वहाँ पर प्रीतो के यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि इनके घर के ऊपर यानी कि बंकू के ऊपर कृष्ण की पूरी छत्र छाया है, उनके घर की रक्षा कृष्ण खुद कर रहे हैं, लड्डू गोपाल खुद कर रहे हैं। यानी बंकू का डिवोर्स भी होगा, बंकू की शादी भी होगी, बंकू का घर भी बसेगा, बंकू की सारी चीज़ें भी होंगी, और तुम वहाँ पर ऊपर टंगी रहकर करना झाड़ू पोछा। ये कमेंट किसी ने किया था। तो वो कमेंट करने वाली मैडम जी शायद भूल गई हैं कि भाई जो इनके लड्डू गोपाल है, जो इन्होंने सेवा की होगी लड्डू गोपाल की, वो लड्डू गोपाल खुश होकर अपना बाल स्वरूप इनके घर पर भेजा था। मगर इनसे वो बाल गोपाल भी नहीं संभला गया। वो बाल गोपाल को आज प्रीतो खुद संभाल रही है, अच्छे से उसकी देखभाल कर रही है, अच्छे से उसे सारी चीज़ें कर रही है। तो आप सोचो कि लड्डू गोपाल की कृपा किस पे ज़्यादा होगी। आपके यहाँ पर मंदिर है तो प्रीतो के यहाँ पर भी तो मंदिर है, और स्वयं वो तो अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से संभाल रही है। तो लड्डू गोपाल की कृपा वहाँ पर होगी तो यो आपके बंकू का डिवोर्स भी नहीं होगा, घर भी नहीं बसेगा, और ये ऐसे ही धक्के खाता रहेगा। ये है आपके बंकू के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि 25 नवंबर को ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, और उसके बाद ये डिवोर्स 25 नवंबर का चमत्कार होगा अचानक से, और कहीं से बिजली कड़केगी, कहीं से तड़ाके धड़ाके होंगे, और अचानक से प्रीतो आकर कहेगी बंकू मैं तुझे डिवोर्स देती हूँ, ले ले तू डिवोर्स, उसके बाद तू जा अपनी हलवाई वाली बीवी के साथ शादी कर ले, और बंकू खुश होकर चला जाएगा, उससे शादी करेगा। ऐसा इनकी चिंदड़ियों को शायद लगता है, इसलिए वो प्रीतो के कमेंट के नीचे आकर ऐसे कमेंट करके जाती है। मगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कहो, इन्हें आंसर मिल जाता है, क्योंकि प्रीतो के यहाँ पर किसी ने और एक ने कमेंट किया था कि प्रीतो तुम डिवोर्स क्यों दे रही हो। तो प्रीतो ने उसका आंसर किया कि देखिए मैं डिवोर्स नहीं दे रही हूँ। तो प्रीतो ने डिटेल में थोड़ा बताया कि भाई देखिए सेक्शन 9 का केस लगाया था मेरे हस्बैंड ने, उसके बावजूद ये मुझे घर नहीं लेके जा सका, और उसके बाद अब केस भी इसने ही, डिवोर्स का केस भी इसने फाइल किया था। मैं तो कल भी जाना चाहती थी, मैं आज भी जाना चाहती, और डिवोर्स के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो देखिए प्रीतो ने तो अपना जवाब दे दिया था। अब यही चीज़ की बंकू को चुल मच गई
कि भाई अब ये ऐसा जवाब दे रही है, मतलब अब कल भी यही था आंसर, आज भी यही है। तो वहाँ पर चिंदरिया भी गुस्से में आ गई कि ऐसे कैसे बोल सकती है ये। अब इसे याद आई अपने पति की 3 साल के बाद। आज 3 साल के बाद कहती है कि मेरा पति मेरा है, मेरा पति मेरा है। वो तो पहले से ही कहती थी मेरा पति मेरा है, मगर यहाँ पर तुम लोगों को वो बातें हजम नहीं होती, भूल जाती हो। अभी इतने टाइम के बाद फिर वही चीज़ें स्टार्ट कर दी, तो उसे बोलना पड़ा कि मैं कहाँ डिवोर्स लेना चाहती थी, मैं तो नहीं लेना चाहती थी डिवोर्स। और उसके बाद जो बंकू की जो जहर निकला था, बोलता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, 7 बजे खा लेना चाहिए, 9:30 10 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी सोओगे तो जल्दी नींद आएगी। नहीं, 7:30 7 बजे खा लेना चाहिए, 9:30 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद बेड पे पड़ोगे तो नींद नहीं आएगी, बहुत सारी बीमारियां लगेगी, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो तुम्हें हजम भी नहीं होगी, और फिर उसकी वजह से तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, और फिर अपना जहर, अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ वहाँ निकालते रहोगे। इससे अच्छा है कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। अब ये बातें आप सोचो कि करता कौन है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, इतने बजे खाओ, इतने बजे उठ जाओ, बातें करने वाला बंकू खुद सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठता है और दूसरों को सलाह देता है, यानी प्रीतो को सुना रहा था कि फिर क्या होता है, जल्दी काम 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 सूझता है और फिर चिड़चिड़ होती है, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या होती है। तो भाई जो बंकू ने सारी चीज़ें गिनवाई ना, वो सारी चीज़ें तब ये बोल रहा था, तभी भी लग रहा था कि ये सारी चीज़ें तो इसके ऊपर शूट करती है, क्योंकि प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था, ये आया वो या उससे पहले वाले वीडियो में प्रीतो ने कहा था कि 9:30 बज रहे हैं और 9 बजे या 9:30 बजे हम सो जाते हैं, ऐसा प्रीतो ने कहा था। मगर इसको फिर से वहाँ से वो लाइन वो चुरा के लेके आया और वही लाइन का यहाँ पे ये ज्ञान बांटने लगा कि इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ। तो पहले तुम खुद तो सो जाओ और उतने टाइम पे उठा तो करो, फिर वो बातें करो। खुद आराम से 10-11 बजे उठने वाला बंदा यहाँ पर ज्ञान बांटेगा, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, फिर स्ट्रेस नहीं होगा, ज़्यादा बीमारियाँ नहीं पकड़ेगी, पेट बाहर नहीं निकलेगा। भाई तुम खुद मोटे हुए हो, तुम्हारा खुद का पेट 5 महीने 6 महीने का लगता है कि भाई 6ठे महीने की प्रेगनेंसी लग रही है, उतना पेट तुम्हारा खुद का निकला हुआ है, और ये बंदा किसी और को सुनाने बैठा है अपनी पत्नी को कि भाई जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, बीमारियां नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी है, क्योंकि शरीर तुम्हारा बढ़ गया है ज़्यादा। वो तो फिर भी मेहनत करके कम कर रही है, मगर तुम्हारा उतना का उतना ही है। और चलिए, उसके बावजूद भी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अब माँ बेटे जाएंगे शादी में, और यहाँ पर फिर माता जी ने बना ली थी कड़ी। तो बंकू का आज भी कड़ी, तो माता जी ने कुछ नहीं कहा, फिर इससे कहा हाँ हाँ हाँ, कल हम शादी में जाने वाले हैं ना, तो वहाँ पे फिर हैवी खाना होगा, इसलिए हम आज ये खा रहे हैं। और फिर जो लेडी से जो लड़कियाँ अपने कपड़े किस तरह से शादी में जाने के लिए प्रिपरेशन करती हैं, ये वाली जोड़ी ले जाऊँ या ये वाली ले जाऊँ, ये वाला मैच करेगा, ये सारी लड़कियों की चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें लड़कियां करती। लड़कों का क्या होता है, माँ जाती है कबाट में जो अच्छी 2 जोड़ियाँ होती है वो निकालती है और पैक कर देती है, क्योंकि लड़कों के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। मगर ये बंकू कभी कभी लगता है कि ये लड़का नहीं है, शायद इसको भी वहाँ वाली हवा वापस आ गई है लड़कियों वाली, क्योंकि हरकतें इसकी कुछ ऐसी है। नहीं तो मैं नहीं कहना चाहती कि ये ऐसा है, नहीं तो फिर यहाँ पर आकर बंकू साबित करेगा, कहेगा कि नहीं मैं मर्द हूँ। क्यों? क्योंकि कहेगा इसकी निशानी जाननी है तो देख लो मेरा बेटा है, ऐसा करेगा। मतलब हम कहना नहीं चाहते, मगर हरकतें कुछ ऐसी होती है बंकू की कि जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें सामने आती है। अब देखिए, इसका आज अपना नाम गिनवा रहा था कि मैके में मुझे ये कहते हैं, फिर नानके में मुझे ये कहते हैं। तो इसने कहा था नानके में या दादके में इसके किसी ने इनका नाम नन्ही रख दिया है। तो भाई बहुत सोच समझ के नाम है, बहुत अच्छा नाम है।
सोच समझ के रखा है। जिस तरह से आज ये कपड़े निकाल रहे थे अपने, तो मुझे लगा ये नाम सही है, सूट हो रहा है, क्योंकि कह रहा था ये कपड़े लेके जाऊं कि ये कपड़े लेके जाऊं, ये डार्क होगा नहीं, ये थोड़ा लाइट होगा नहीं, ये इसके साथ मैच होगा कि वो इसके साथ। ये सारी चीज़ें कौन करता है बताओ? इस तरह से लड़कियां ही करती है ना, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले कपड़े निकालने होते हैं, फिर उन कपड़ों के मैचिंग की सारी चीज़ें लेनी होती हैं, वो इस जो है वहाँ पे जो चीज़ें, उसके हिसाब से ये सब मैच करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें लड़कियों को करनी होती हैं। मगर यहाँ पे ये बंकू ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था? फिर कहेगा कि मुझे जनानी कहते हो, तो फिर वही जनानी ना कहे तो इसे क्या कहे। और भाई अब बहुत जल्दी आने वाला है कांची का वीडियो, ऐसा बंकू ने कहा है, क्योंकि कांची अपना वीडियो तो यहाँ पर देख कर गई है और गई है पार्लर में अपने लिए तैयार होने के लिए। भाई जाए क्यों नहीं, नानके की शादी है। एंड गैन प्रिटेंड इन्हें बुलाता कौन है? एक ही इनके नानके वाले में से एक दो जनी है जो इन्हें वहाँ पर बुलाते हैं। मगर इनका कहना ये था बंकू का कि हमारे नानके में मुझे सब बुलाते हैं, मगर हम सबके यहाँ पर जाते हैं नहीं जाते हैं, होता क्या है गाइस? फिर सब पूछते हैं कि तुम्हारे केस का क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, बहुत जल्दी होगी, हम अपना पक्ष रखते हैं। मैं अपने बेटे के लिए जाता हूँ, सामने वाली पार्टी को अगर अपना हक चाहिए तो जज साहब कहेंगे पहले आओ तो सही, कोर्ट का टाइम क्यों ख़राब करते हो। यानी शुरू से यही मची हुई है। तो भाई ये अब जाएंगे शादी में, शादी एंजॉय करेंगे, वहाँ की जो चीज़ें होंगी। बंकू के पास अभी कंटेंट के लिए 2-3 चीज़ें हैं। वैसे तो ये प्रीतो का आंसर खेल रहा था, अब ये शादी में जाएगा, वहाँ की चीज़ें उठाएगा और यहाँ पर आकर अपनी माताएँ और बहनों को पिरछ देगा। फिर माताएँ बहनें आएगी, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे बहुत पॉजिटिव वीडियो आते हैं। जबकि पॉजिटिव वीडियो देखने हो तो आप जाओ और देखो प्रीति के कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पर देखना कमेंट जो है और आंसर जो है, पूरे पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी वहाँ पर कमेंट में, आंसर में, प्रीति के वीडियो में। यहाँ पर बंकू के यहाँ पर जाना, वीडियो की शुरुआत से एंड तक देखना, कुछ नहीं मिलेगा वीडियो में। वही एक बंकू आपको यहाँ वहाँ एक ही वे में वो आपको यहाँ वहाँ घूमता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद वो जो प्रीतो ने कहा होगा उसका आंसर देता हुआ, या लाइव सुनी होगी उसका आंसर देता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा बंकू की वीडियो में और कुछ नहीं होता है। मगर पता नहीं माताएं और बहनों को उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।